हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे बहुत ही खास मेहमान हैं मिस्टर गगनदीप। एंड गगनदीप सर के बारे में आपको बता दूं, अगर पिछले कई सालों में आईआईटी की कभी भी किसी बच्चे ने तैयारी करी होगी तो मुझे लगता है वो गगनदीप सर से ज़रूर पढ़ा होगा। मतलब न्यूमरस टाइम्स ऐसा हुआ है कि जो टॉपर रहे हैं गगनदीप सर के पढ़ाए हुए बच्चे रहे हैं और सालों से सर अपनी सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं और एक्सेलेंट, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छे पढ़ाने का तरीका। तो वेलकम सर टू आवर शो टुडे। थैंक यू अभिषेक फॉर सच ए नाइस इंट्रोडक्शन। ओके, तो सर मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे आए आप इस फील्ड में? हाँ अभिषेक, ये मैं बताना चाहूँगा। यहाँ मैं अपने स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा अपने मौसा जी का। और वो बहुत ही अच्छे टीचर थे 9th-10th लेवल के, और मैथ्स और साइंस के बहुत स्टूडेंट्स उनके पास आते थे। ओके। तो जब मैं 12th क्लास में था तो उनके पास काम का बहुत लोड था। हाँ। और इधर से मैं खाली होता था। ओके। तो वो मुझे कहते हैं कि भाई आप मतलब थोड़ी हेल्प भी करा दो और आपका भी टाइम पास हो जाएगा। हाँ। तो मैंने धीरे धीरे 6 क्लास 7th क्लास से, 12th में तो था ही, 6th क्लास 7th क्लास ऐसे मतलब उनके साथ कराना शुरू किया। ओके। मतलब कि भाई तो धीरे धीरे अपग्रेड करता गया मैं 7th 8th 9th 10th ओके। ईयर वाइज। और अल्टीमेटली मैंने फिर 11th 12th पे आ गया मैं 4-5 साल के दौरान। मतलब 11th 12th पे भी आया। पहले मैंने सिलेबस की किताबें देखी तो बड़ा डर लगा शुरू शुरू में कि भाई ये किताबें तो बड़ी डिफिकल्ट हैं, इसको कर भी पाऊंगा या नहीं। फिर धीरे धीरे 12th का सिलेबस कर लिया। फिर थोड़े 2-3 साल उसमें बीते। फिर आईआईटी का भी मैंने सोचा भी उसमें भी जाना है फील्ड में। तो उस फील्ड के लिए भी मैंने वो किताबें लाया मैं सारी खरीद के। अलग अलग बहुत सारी किताबें मैंने की, 4-5 किताबें की। पहले मैं लेक्चररों से भी, जो यहाँ के टॉप टीचर्स थे, उनसे मैंने मदद भी मांगी पर उन्होंने हेल्प नहीं दी किसी ने भी। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने हेल्प नहीं दी और मैंने खुद से ही सीखा वो सब। तो आज इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो वो सारी किताबें मैंने सॉल्व करी बड़ी कठिनाई के साथ। गुड गुड। सो जैसा कि आपने सुना कि खुद से पढ़ के, एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है सर। आसान नहीं होता। जनरली हम क्या देखते हैं, जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं उनके किसी ना किसी के कोई गुरु रहते हैं। यहाँ आपने अपनी मेहनत से यहाँ तक आपने बनाया, दिस अ रियली वेरी अमेजिंग थिंग। तो सर ये बताइए कि जैसे पहले भी बच्चे आईआईटी की तैयारी करते थे, स्टार्टिंग से ही साथ आईआईटी में बहुत अच्छे सिलेक्शंस देता रहा है, जेई मेन के अंदर भी, जो पहले AIEEE होता था। तो आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं जैसे बच्चों में, कि पहले जैसे बच्चे तैयारी करते थे और अब जैसे तैयारी कर रहे हैं? आर देयर सम चेंजेस इन दैट? अब थोड़ा सा डिसिप्लिन में तो कमी आई है पहले से। अब रैंक्स भी उतने ऊपर नहीं आ रहे। पहले थोड़ा पढ़ाई का फोकस ज़्यादा था क्योंकि अब इंटरनेट वगैरह आ गया है। तो इसलिए हम देखते हैं उतना ज़्यादा अब बच्चे कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि इंटरनेट बना तो था हेल्प के लिए, हाँ जी। बट ये मोर और लेस बच्चों का नुकसान कर रहा है जी ज़्यादा। जी। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बेसिकली क्या है कि इंटरनेट वाज सपोज टू बी ए हेल्पिंग मीडियम, पर कई बार बच्चे इसको ना प्राइमरी मीडियम बना रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या है, मुझे लगता है उनकी रिटन प्रैक्टिस भी थोड़ी कम हो गई है जी। ये। और जबकि मैथ्स तो सर ऐसा सब्जेक्ट है जो लिखने का सब्जेक्ट है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। तो सर जैसे ऐसे तो आपने इतने सारे बच्चे पढ़ाए ओवर द ईयर्स, कुछ ऐसे खास बच्चे हैं जो आपको याद रहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा था, ये बहुत अच्छा रिजल्ट करके गया, बहुत अच्छा नाम करके गया? हाँ, मुझे अपना सबसे पहला बच्चा जो आपके साथ ही कॉमन था वो मुझे हमेशा याद रहेगा। निश्चल चांदना, ऑल इंडिया 5 था। हाँ हाँ। अब आदिश जैन है, बड़ा स्पेशल बच्चा था इस साल। शोभित सर के साथ था कॉमन वो। और मेरे सबके साथ ही रहे ऑलमोस्ट, फिजिक्स के सारे जो टीचरों के साथ कॉमन रहे हैं बच्चे, अच्छे निकले हैं। पर ये स्पेशल मेरी अचीवमेंट है हमेशा। एक और सवाल जो मैं जानना चाहूंगा सर, कि व्हाट मेक्स योर टीचिंग स्टाइल स्पेशल? क्योंकि टीचर्स तो देखिए बहुत हैं, और ऐसा क्या है आपकी टीचिंग में जो आपको यूनिक बनाता है? सर मेरा जो तरीका है, मतलब पहले तो मैं थोड़ा बोर्ड लेवल का पहले कराता हूँ ताकि हर बच्चे का एक बेस बन जाए। ठीक है। उसके बाद मैं कंपटीशन लेता हूँ 11th क्लास में। ठीक है। 12th में तो मैं डायरेक्ट ही कंपटीशन लेता हूँ क्योंकि तब तक मैच्योर हो जाता है बच्चा। ठीक है। 11th में पहले सिलेबस 4 एक महीना, और उससे पहले मेरा फोकस रहता है कि कैलकुलस जरूर करवाऊं। ठीक है। क्योंकि कैलकुलस तो फिजिक्स में कैलकुलस भी का काम बहुत आती है। यूज है। करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे टीचर, मैं कहूंगा 99% टीचर कैलकुलस को हाथ ही नहीं लगाते 11th में।
जबकि कैलकुलस के बगैर मैं तो सोचता हूँ वो करा कैसे रहे मैथमेटिक्स। ठीक है। कैलकुलस तो हर जगह चलना है, मतलब उसमें चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम आनी है वो कैलकुलस से ही होनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कैलकुलस और ग्राफ्स मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब वो औरों से हटके है मेरा पार्ट। मैं जैसे बताना चाहूँगा लोगों को, क्योंकि ना आप कैलकुलस का यूज़ फिजिक्स में, कभी कभी केमिस्ट्री में भी होता है, तो कैलकुलस आई थिंक वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो इंक्लूड कर देना मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी बच्चों को वो हेल्प जी करता है। जी जी। तो दैट्स एक्चुअली यूनिक सर, हाँ, दैट्स एक्चुअली यूनिक। थैंक यू। ओके। अच्छा, जैसे ना बच्चे कई बार ना आज के डेट में क्या है कि पुराने टाइम में ना 2-3 ही अच्छी बुक्स अवेलेबल होती थी मार्केट में। आज जैसे आप देखते हैं बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप ऐसे कोई खास बुक्स बच्चों को रेफर करते हैं या आपके अपने पर्सनल असाइनमेंट्स एंड नोट्स होते हैं? मैं तो अरिहंत की किताबें ही लगवा रहा हूँ, मतलब कि 15 साल हो गए हैं अब लगभग, वो सारी किताबें चली आ रही हैं उसी से ही। ये देख लो आप, इसार पेपर के तो टॉपर हाँ। कितनी बार बने हैं, हाँ मतलब हाँ वो एक बार तो बच्चों को लगती है मतलब कि डिफिकल्ट, हाँ। लेकिन वो एडवांस तक चलना है तो आपने अच्छी किताबें ये पढ़ी बात हुई तो है, होनी ये चाहिए। बात तो है, ये बात तो मैं भी खुद बताना चाहूँगा कि अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक्स आप मतलब खास करके जो पेरेंट्स पहली बार जिनके बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट कि आप अरिहंत सेंगेज, ये 2 पब्लिकेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके बुक्स आप कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो बच्चे अभी 10th से 11th में आएंगे, तो अगर किसी बच्चे का टारगेट है कि नहीं मुझे तो आईआईटी में ही जाना है, ठीक है, तो कौन सी ऐसी बातों का वो ध्यान रखे कि उसका सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन होने के चांसेस उसके बढ़ जाएं? क्योंकि देखो सर, सिलेक्शन 100% गारंटी तो कभी नहीं होती। टीचर्स मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, थोड़ी सी शायद लक फैक्टर भी होता है, लेकिन क्या ऐसी बातों का, किस बातों का ध्यान रखे बच्चा कि उसकी जर्नी थोड़ी जो है अच्छी हो जाए? हाँ, उससे पहले तो मतलब ये देखना पड़ेगा टीचर जो है, ये नहीं कि भाई साथी मेरा यहाँ जा रहा है तो मैंने उधर ही बनाना है। ठीक आज है। देख रहे हैं हम भाई कोई ब्रांड के ऊपर भागे जा रहे हैं, जबकि ब्रांड तो आप देखो दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं जो, मतलब ठीक तो है। उनसे कॉन्सेप्ट नहीं बनने। हमने मार्च तक भी हम लेके गए हैं उसको सिलेबस को, जहां हमने जिस चैप्टर पे 26-26 दिन लगाए हैं वो ब्रांड ने 5-6 दिन में खत्म करा रखा है। तो वो आईआईटी तक आपको कभी नहीं ले जा सकता, आपको बड़ी डिटेल्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दूसरा ना, टीचर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि भाई उसके कंसेप्ट कैसे हैं, मतलब ठीक है। और तो मतलब आईआईटी के पिछले रिजल्ट्स कैसे हैं। करेक्ट करेक्ट, रिसर्च वर्क ज़रूरी है। देखिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। 2 साल ये जो आप प्रिपरेशन करते हैं, 1 साल प्रिपरेशन करते हैं, ये आने वाले आपके पूरे भविष्य को तय करता है। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जिसे हम कहते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो जहाँ जा रहे हैं मेरे दोस्त वहाँ चले गए या वहाँ जा रहा है सब मैं भी जाता हूँ, नहीं। आप ढूंढिए कि कौन बेस्ट हैं पहले, फिर आप उनकी, हमारे जैसे ट्रायल क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, आप ट्रायल क्लासेस में जाइए, टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट कीजिए। मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को भी कहूँगा कि गगनदीप सर के सेंटर पे आप आइए, और गगनदीप सर तो अब सेक्टर 13 में भी क्या था क्लासेस ले रहे हैं, तो आप सर के सेंटर पे आके कभी भी गाइडेंस ले सकते हैं। इज़ अ वेरी गुड गाइडेंस काउंसलर ऑल्सो, मतलब बच्चों को बहुत सही तरीके से गाइड करते हैं। पेरेंट्स आइए, आप टाइम निकाल के सर से मिलिए। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि ना आजकल पेरेंट्स और बच्चे थोड़े परेशान भी रहते हैं, स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, तो उसके लिए कोई सजेशन है आपका, क्या करना चाहिए? हाँ सर, इसका भी स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे। हमारी जो एचआईटी की टीम है, हाँ अब हम कुछ मतलब लाइफ कोचेज हैं या कोई जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, ठीक और है। वो भी हमें हेल्प प्रोवाइड करने के लिए देंगे अगले साल से। और हम मेडिटेशन, योगा, स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा देंगे, ताकि ये जो सुसाइड की घटनाएं हो रही हैं आज, मतलब कि भाई स्ट्रेस के कारण, ठीक है। इन्होंने कोटा वगैरह में दिल्ली में बस एक बच्चे को शीटें दे देते हैं, करो करो, और बच्चे कॉप अप नहीं कर पाते, बेसिक्स वो देते नहीं। करेक्ट। तो वो सबको रिलैक्स करने के लिए, प्लस पढ़ाई आजकल मुश्किल भी है, उसको रिलैक्स करने के लिए हम इन चीजों पे भी आएंगे। मेडिटेशन, योगा, स्पोर्ट्स, इसकी अवेयरनेस मतलब बनाएंगे। करेक्ट। मैं जो व्यूवर्स हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि जो HIT है, जो हिसार से इनक्रेडिबल टीचर्स की जो हमारी एसोसिएशन है, जो दिन रात बच्चों की भलाई के लिए काम कर रही है, उसमें गगन सर बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब ही कीप्स अस ऑन फीट कि ये करना है, ये करना है, ये करो, वो करो। तो काफ़ी अच्छा लगता है, हम भी अपनी गाइडेंस सर से लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमने इस इंटरव्यू के अंदर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें जानी सर। आई थिंक ये बच्चों को डेफिनेटली हेल्प करेगा, खास करके वो बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में बच्चा अपना नाम बनाए, अपना अच्छा करियर बनाए। उसके लिए आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक, थैंक सो यू। नाइस।